हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं इन वीडियोस को जो है वो रेगुलर बेसिस पे बना पाऊँ। और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का जिन लोगों ने मुझे कंटिन्यूसली मैसेज करे, कॉल करे ये जानने के लिए कि क्या मेरी तबीयत ख़राब है या मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक फैमिली की तरह आप लोगों ने मुझे याद किया या मेरे लिए कंसर्न दिखाया। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू दिस। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। एंड अब काफ़ी टाइम के बाद मैं इन वीडियोस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं इन वीडियोस में आपको एक ऐड ऑन दूंगा। अब मैं आपको क्या है, मैं डेली बेसिस पे स्टॉक्स भी कुछ ट्राई करूंगा पिक करके देने का, और जिसको आप इंट्राडे के बेसिस पे या स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख सकते हो। मैं जनरली, आप लोग जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा टारगेट्स बड़े देखता हूँ। तो अब जब मार्केट में टारगेट बड़े नहीं मिल रहे, मार्केट बोले तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनमें अगर ऑप्शंस में टारगेट बड़े नहीं दिख रहे, तो हमें स्विंग ट्रेड में अच्छे अच्छे टारगेट्स यहाँ पे आप देखने को मिल सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट का डायनेमिक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इंडेक्स पे बात करते हैं। तो हमारा इंडेक्स निफ्टी 50, इसके अलावा तो और किसी पे ट्रेड किया नहीं जा सकता है। सबसे पहले ओवरऑल निफ्टी क्या बोलता है उसको समझते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद बात करेंगे धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ को आप समझ लो, आपको बीच में मार्केट में छोटा मोटा अप एंड डाउन दिख सकता है नीचे नीचे, बट मार्केट का अगर फॉल आना है ना, तो मेरे जैसा अंडरस्टैंडिंग है ये, इसके जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा ना इस लेवल को, ये उससे पहले यहाँ पे फॉल नहीं आएगा। क्यों? हमेशा ट्रैप कंसेप्ट। ट्रैप लोग कहाँ पे होंगे? जब लोग देखेंगे कि इस जोन का ब्रेकआउट हो गया, ये वीकली टाइम फ्रेम में याद रखना, ये 25,684 का ब्रेकआउट हो गया है, तब लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन अच्छा यहाँ पे बनाएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं अब ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस करेंगे, विच इज 26292। लेकिन मार्केट यहीं पे ट्रैप करेगा, आपको याद रखना, ये इससे पहले आपको ट्रैप नहीं करेगा, ये यहीं पे ट्रैप करेगा और यहाँ पे फॉल करेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? अभी आपके सामने हुआ ये रिसेंट चीज़, ये चीज़ें मार्केट में देखो, मार्केट आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी ट्रेड कर रहे हो, मार्केट काफ़ी चेंज हो चुका है, बट कुछ चीज़ें जो मार्केट में कभी नहीं चेंज होती, देखो यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, क्या लगा लोगों को अब तो ऑल टाइम हाई आ जाएगा। क्या किया मार्केट ने? देखो किस तरीके से यहाँ टॉप से ये जो मार्केट में फॉल आया है, 5% के आसपास का फॉल था। अब आप इसमें कोई भी एन नंबर ऑफ रीजन निकाल दो कि भाई इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर हो गया, रशिया यूएस का सैंक्शंस हो गया, या मल्टीपल रीजंस है, बट मार्केट को रीजन और उन चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो प्राइस एक्शन पे काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कल मार्केट को हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट का एक पिक्चर समझो। मार्केट का पिक्चर ये कहता है हम लोगों को कि भाई मार्केट जो है ना वो है बुलिश, नो डाउट। क्यों बुलिश है? इसलिए नहीं कि वो डेली ऊपर जा रहा है। देखो बुलिश मार्केट का एक तरीका होता है समझने का, वो तरीका ये है कि मार्केट हर दिन गैप अप खुल के ऊपर जाता है, हर दिन मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाएगा, हर दिन गैप अप खुलेगा ऊपर जाएगा। देखो ये मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप खुल रहा है और ऊपर जा रहा है, राइट। और इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको पास्ट में भी देखने को मिला होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, ये गैप अप खुला, ऊपर गैप अप, ऊपर गैप अप, ऊपर, नो डाउट ये नीचे आया, लेकिन ये एक बुलिश मार्केट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मार्केट ये सही एग्जांपल नहीं है। वाई? बिकॉज मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन में चल रहा था, इसलिए सही एग्जांपल नहीं। देखो यहाँ पे आने के बाद ये फॉर्मेशन चेंज हुआ, तब यहाँ पे एग्जांपल सही होता। बट मैं जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं ये बता रहा हूँ कि जब गैप अप्स के हिसाब से मार्केट ऊपर खुलता तो आपको सेलिंग साइड से बचना है। बट अब मैं जब इतना आपको बोल दिया कि 25,684 के ऊपर ही सेल करेंगे, मार्केट बुलिश है, बट मैं अब जो आपको बोलने वाला हूँ एकदम उल्टा बोलने वाला हूँ। क्या? मुझे लगता है कल मार्केट में मंदी रहनी चाहिए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, ये जो कैंडल है ना, मेरे जो पास्ट व्यूअर्स है या जिन लोगों ने मेरा कोर्स ले रखा है उन लोगों को पता है इस कैंडल को क्या बोलते हैं। ये टॉप पे बना हुआ हैमर, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन हैमर, और ये एक तरीके का रिवर्सल कैंडल होता है टॉप पे। हमेशा याद रखना, ये कैंडल अगर नीचे बनता है, किसी भी ट्रेंड के नीचे अगर ये कैंडल बनता है तो उसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट स्टिल आई एक्सप्लेन कि जब मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे आके ये हैम बनता है इस तरीके का कैंडल, तो उसको बोलते हैं हैमर। ठीक है, और अगर ये इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है और ये टॉप पे जाके ये ऐसा कैंडल बनता है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन हैमर। और हैंगिंग मैन हैमर कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे की तरफ, मतलब एक रिवर्सल शो करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा और सब कुछ यहीं से हो जाएगा, बट कल का दिन नेगेटिव रह सकता है। काम कैसे करेंगे? एक व्यू हम लोग को मिल गया, अब यहाँ पे काम कैसे करना है। देखो काम करने का ना यहाँ पे दो तरीका है। सबसे पहला तरीका, हमेशा ट्रैप कंसेप्ट को याद रखना। क्या बोलता है? अगर मार्केट फ्लैट खुल के 25,440 के ऊपर निकलता है, जाने देना ऊपर, बाई एकदम मत करना, दुनिया बाई करने जाएगी यहाँ पे।
यहाँ पे जाने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, तीनों में से किसी भी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल टॉप बनता है। हम लोग यहाँ पे डबल टॉप का जो नेकलाइन होगा उसको ब्रेक होते यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ टॉप का, और टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे 25, 340, 350 तक का। पहला सिचुएशन ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकता है कल मार्केट खुले गैप डाउन। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो आपको खुलते ही नहीं बेचना, आपको वेट करना मार्केट को ऊपर आने का। क्यों? क्योंकि हर दिन मार्केट जब जब ट्राई किया, जैसे आज भी ट्राई किया तो ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे भी मार्केट जब जब ट्राई कर रहा था नीचे आने का, ये ऊपर आ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोगों के ना दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मार्केट नीचे तो जाता ही नहीं है, ऊपर आ जाता है। लेकिन कल के दिन थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है। ये नीचे आके जब ऊपर की तरफ आपको शो करेगा ना, तब आपको सेल करना। अब सेल आपको किस टाइप के पैटर्न पे करना मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। देखो क्या होगा 5 मिनट या 15 मिनट में, जब ये कैंडल्स 15 मिनट की कैंडल्स है, अगर ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किए बिना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाने देना। पहले मार्केट को गिरना है, फिर मार्केट को पुल बैक लेना है, ठीक है। जब ये पुल बैक लेगा तो ये पैटर्न को देखना कि जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होता है आपको सेल करना। स्टॉप लॉस थोड़ा इससे 10 पॉइंट 15 पॉइंट आप ऊपर रखना, और टारगेट आप डे लो का वहां पे अचीव करोगे, राइट। दो पैटर्न मैंने आपको बता दिया। एक, अगर फ्लैट खुल के डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकला, इसके ऊपर अगर ये निकला तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल टॉप देखेंगे, सेल करेंगे। या अगर ये नीचे की तरफ खुलते ही नीचे गिरने लगा, हम लोग वेट करेंगे मार्केट को ऊपर जाने का, ऊपर कहीं पे भी जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो देख के हम लोग सेल करेंगे, और टारगेट डे लो का, या हम लोग इन लेवल्स तक के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो लेवल मैं आपको यहाँ पे मार्क करके शो करता हूँ, ठीक है, इन दो लेवल्स का। ये हो गया निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी सेंसेक्स कल कोई करने वाला है नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम लोग सीधा ना स्टॉक्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक में भी देखो सेम वैसा ही पैटर्न चल रहा है। इसमें दो चीज मेरे को नेगेटिव दिख रही है। कल मेरे को थोड़ा सा सेल साइड का यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। कैसे? एक तो क्या कर रहा है, देखो एक भी बिना प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक किए ये ऊपर की तरफ चल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जाके इसने क्या बनाया है, दिस इज अगेन हैंगिंग मैन हैमर। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेगेटिव पैटर्न है। अब यहाँ पे हम लोग को सेल कैसे करना है इसमें, यहाँ पे हम लोग एक्सिस बैंक में क्या करेंगे, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास 1128 1127 के आसपास, ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है यहाँ पे सेल करेंगे। हाई का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 10 पॉइंट, सेकंड 15 और थर्ड 20 पॉइंट्स का हम लोग रख के खत्म कर देंगे। उन लोगों के लिए जो इंट्राडे देख रहे हैं इसको, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेल साइड पे मैं स्विंग ट्रेड इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि हो सकता है कल मार्केट नीचे रहे या मंडे को नीचे रहे, बट वो ओवरऑल वो ऊपर आ ही जाएगा। बट स्टिल अगर आपको इस पे स्विंग ट्रेड आप देख रहे हो, हम लोग सेल का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वैसे ही करेंगे, और टारगेट हम लोग यहां तक का ले लेंगे इसमें 1104 1105 तक का। ये हो गया पहला हमारा। दूसरा यहाँ पे मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आई विल शो यू दैट, एक सेकेंड। गोदरेज प्रॉपर्टीज, देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी मुझे सेल साइड का ट्रेड लगता है। इसमें सेल का ट्रेड एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाएगा, स्टिल चलो। यहाँ पे डबल बॉटम ये यहाँ पे फॉर्म किया है, दुनिया को दिख रहा है डबल बॉटम है। जब जब मार्केट कोई भी क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद डोजी बना दे, तो समझ जाओ कि वहां पे डाइसीनेस है, वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है, या बायर सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन ऊपर उठते हुए क्यों हो रहा है? जब डबल बॉटम आप बना के ऊपर जा रहे हो तब आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि दुनिया को कंफ्यूज करना और इसको नीचे आना है, ठीक है। इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए इसमें। अब देखो यहाँ पे सेल कैसे करना है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे सेल हम लोग करेंगे 2077 के नीचे, ठीक है। फ्लैट खुल के, हमेशा याद रखना मैं स्टॉक्स का जो भी आपको बता रहा हूं वो फ्लैट खुल के वो काम होना चाहिए। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल गया तो वो नल एंड वॉइड है, भले वो चले जाए लेकिन आपको उसमें हाथ नहीं डालना है। ये फ्लैट खुले या थोड़ा ऊपर खुले उसके बाद ये इसके नीचे आता है 2077 का। स्टॉप लॉस आप लोग लगाना 2092 से 2095 का। 15 पॉइंट, 25 पॉइंट और 30 पॉइंट का आप यहाँ पे टारगेट लेके चलना। ये हो गया इंट्राडे के हिसाब से। अब जिनको स्विंग ट्रेड इसमें देखना है, तो मुझे इसमें लगता है कि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो इस स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हो गया गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब ये दो सेल के ट्रेड्स मैंने दे दिया आपको, मैं दो बाई ट्रेड्स आपको देता हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे मेरे को कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे दिखे हैं। भारती एयरटेल, ओके, देखो ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कुछ बताने की बात ही नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है डेली टाइम फ्रेम पे। करना क्या है, सिंपल कंसेप्ट हमेशा एक रखना है, फ्लैट खुल के ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या करना है, फ्लैट खुल के जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है, अपना 1950 के ऊपर निकलता, आप बाई करोगे।
आप 15 से 20 रुपए का यहाँ पे एसएल लगाओ, 1:1, 1:2 का आप यहाँ पे इजीली टारगेट करो। जिनको इसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखना है, आप इसको होल्ड करो। यहाँ पे बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। आई एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे हमें 2030 और ऑल टाइम हाई तक का यहाँ पे टारगेट हम लोग को आराम से देखने को मिल सकता है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 4 से 5% का टारगेट। 94 पॉइंट्स अगर जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको पता है 94 पॉइंट्स का इसमें वैल्यू कितना होता है। एंड मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि ये चलेगा, और मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में जो मैं आगे बनाऊंगा मैं उसमें ये जरूर दिखाऊंगा कि भारती एयरटेल किस तरीके से चला है, बिकॉज ये ब्रेकआउट पे मुझे काफ़ी श्योरिटी है कि ये यहाँ से चलना चाहिए। अब लास्ट आपको मैं एक और यहाँ पे स्टॉक दे देता हूँ, इंडस टावर। ठीक है, इंडस टावर पे क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखो। इंडस टावर क्या किया है, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, ठीक है, अब ये पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो शो हो रहा है ना, 1 2 3 4 दिन से सेलर्स कोशिश कर रहे हैं इसको नीचे लाने का, बट एक बायर का जो कैंडल है वो 4 सेलर का कैंडल मिलके उसको नीचे नहीं ला पा रहा है। तो इसका मतलब दिखता है कि बायर्स कितने स्ट्रांग है इस पॉइंट पे। अब इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या देखना हम लोगों को कि एक भी डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। इसका हाई यहाँ पे है, मैं मार्क करते चलता हूँ, देखो इसका हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है, और इसका हाई यहाँ पे है। तो कल ट्रेड कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर आज का जो हाई है, आज का हाई कितना है हमारा, आज का हाई है 357.7, अगर ये फ्लैट खुल के 358 के ऊपर निकलता है, आप आराम से इसको बाई करो। आप 4 से 5 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, और आप यहाँ पे टारगेट जो है आपका पहला टारगेट, मैं इसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से दे रहा हूँ, ये आप 370 का रखना। आप समझो आप 358 में एंटर करोगे और 370 का आपका पहला टारगेट इसमें बनता है। दूसरा टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 377 378 का बनता है। ये लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर, सॉरी लॉन्ग टर्म मैं नहीं बोलूंगा, आने वाले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि 370 से 378 तक का यहाँ पे प्राइस हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा इंडस टावर का लॉट साइज काफी अच्छा है, मुझे ध्यान नहीं है, बट स्टिल मैं आपको चेक करके 1 मिनट में आपको बताता हूँ इंडस टावर का लॉट साइज क्या है। अगर इसमें 10 पॉइंट मिलने का मतलब कितना होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। 1 सेकेंड, आपको लॉट साइज है इसका 1700। अगर एक लॉट पे भी आप ट्रेड कर रहे हो 10 पॉइंट का मतलब 17,000 रुपीज होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बोलना था निफ्टी में, मार्केट में एक चीज यहाँ पे आप समझ लो, अब मार्केट वैसा नहीं रह गया कि आपको 50 पॉइंट ऑप्शन में, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, ऐसा ये मार्केट खत्म हो गया है। आपको कहीं ना कहीं 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेना है और निकलना है। आप अगर लंबा टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रेड लॉस में जाएगा, क्योंकि मार्केट का पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया, मार्केट से वॉल्यूम वाइप आउट हो गया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि यहाँ पे जो है मार्केट मैनिपुलेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आपको जो ट्रेडर्स है, यूट्यूबर्स है, उन लोग आज के टाइम में मार्केट पे वीडियोस भी नहीं बना रहे, बिकॉज जनरली मार्केट पे ट्रेड करना मैक्सिमम लोगों ने बंद कर दिया है। बट स्टिल हम लोग है, मार्केट में है और रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।